ये एक ऐसा वीज़ा है जिसकी फीस सिर्फ अंडर 100 यूरो है, जिसकी बेस पे आप पुर्तगाल आ सकते हैं। साजिद साहब की खूबी यह है कि ये पुर्तगाल एक ऐसे वीज़ा पे आए हैं जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता। तो आज इनसे जानते हैं कि साजिद साहब किस वीज़ा पे पुर्तगाल आए हैं और कैसे आप लोग भी पुर्तगाल आ सकते हैं स्टार्टअप वीज़ा पे। साजिद भाई कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया। साजिद भाई सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं। आप उसके बाद हम पूछेंगे कि आप स्टार्टअप वीज़ा पे जो आए हैं उसकी क्या डिटेल है। तो देखिए, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरी एक्सपर्टीज़ एआई एक्सपर्टीज़ है, डेवलपमेंट की एक्सपर्टीज़ है, ऑपरेशनल लेवल पे क्लाउड सपोर्ट्स वगैरह भी है। मैंने डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है इंडिया में, ठीक है। ओके। एंड वे बैक इन 2021 मैंने जॉब को छोड़ दिया एंड आई स्टार्टेड माई ओन आईटी कंपनी। मैंने फिर चूज़ किया कि बिकॉज पोर्टुगल हैज़ अ वेरी स्ट्रीम लाइंड प्रोसेस फॉर स्टार्टअप वीज़ा। इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि स्टार्टअप वीज़ा, इफ वी कंक्लूड इट इन अ ब्रीफ सेंटेंस, तो आई वुड से इट्स काइंड ऑफ D2 वीज़ा, ठीक है। D2 वीज़ा के अंदर ही दो ऑप्शंस होते हैं, एंटरप्रेन्योर राइट। वीज़ा एंड देन स्टार्टअप वीज़ा। तो स्टार्टअप वीज़ा इज़ अ काइंड ऑफ D2 वीज़ा, ठीक है। बट इसमें यह है कि आपकी प्रोफाइल और आपका प्रोफेशन और आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत मायने रखती है, क्योंकि दे विल ओनली जज वंस दे सी यू एज अ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट, और आपका जो रोल है स्टार्टअप में एज ए फाउंडर, एज ए को फाउंडर, कितना ज़्यादा सुटेबल है, कितना रिलेवेंट प्रोफाइल है, ठीक है। बिकॉज वेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर स्टार्टअप वीज़ा, दे वुड लुक फॉर बिजनेस प्लान ऑफ कोर्स, कि आपका आइडिया क्या है और कितना स्केलेबल आइडिया है। बिकॉज दे लुक फॉर दीज थ्री पैरामीटर्स। फर्स्ट थिंग कि आपका जो स्टार्टअप है वो स्केलेबल होना चाहिए, ठीक है। और द आइडिया शुड बी वायबल, मीन्स कि भाई वर्केबल हो, ऐसा ना हो कि आप जो प्लान ला रहे हैं वो काम ही ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो वायबल भी होना चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव। कि ऐसा नहीं कि आपने यहाँ प्लान किया कि मैं यहाँ पे आके रेस्टोरेंट ओपन करूंगा, यहाँ पे आके मैं ग्रोसरी स्टोर या समथिंग ऑन दैट लाइन, जो ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स हैं, वैसा कुछ इसमें नहीं आता। वो सब एंटरप्रेन्योर वीज़ा में आता है। तो ये है स्टार्टअप वीज़ा का इन शॉर्ट, कि इसमें इस तरह का बिजनेस आइडिया आपके पास हो, you do not require any prototype at this stage. All you need is a good viable innovative idea, business idea, जिसके बेसिस पे आपको ये स्टार्टअप वीज़ा गवर्नमेंट यहाँ की देती है। बट आपकी प्रोफाइल मस्ट बी रेलिवेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी विद द प्रोफाइल रेलिवेंट, आइडिया। हाँ, विद द आइडिया। अब आपका एक्सपीरियंस आईटी में है एंड यू आर बिल्डिंग समथिंग इन अदर डोमेन, बायोटेक, जिसका आपका कोई रिलेवेंस फैक्टर ही नहीं है, बट स्टिल कंसिडर हो सकता है। बट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको चांसेस बेहतर करने हैं इस वीज़ा के लिए, तो योर प्रोफाइल शुड बी रिलेवेंट टू व्हाट यू आर गोइंग टू बिल्ड। अच्छा ये बताएं कि क्या आइडिया सिर्फ टेक बेस ही होना चाहिए या नॉन टेक बेस जैसे आपने कहा वो भी चल सकते हैं? हाँ, नॉन टेक आइडियाज भी एक्सेप्टेड है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज द गवर्नमेंट बॉडी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दीज एस्पेक्ट्स। बट येस, टू बी स्केलेबल और मीन्स इंटरनेशनल स्टार्टअप अगर आपको बनाना है, बिल्ड करना है, तो समवेयर यू नीड सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। चाहे आप बने कुछ भी बना रहे हो, राइट। ठीक है ना। तो आप बायोटेक स्टार्टअप है, हेल्थ टेक का स्टार्टअप है, या फिर फिनटेक का है, ठीक है। और आपकी जो एक्सपीरियंस है, मान लेते फॉर एग्जांपल यू हैव एक्सपीरियंस वर्किंग विद फाइनेंस डोमेन, ठीक है। तो अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है, फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, और उसमें आपने कोई आइडिया पिच किया कि आई एम गोना सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। मे बी आई वांट टू सॉल्व फाइलिंग, टैक्सेस फाइलिंग, आपका अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है, डेकेड एक्सपीरियंस, एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड सॉफ्टवेयर अराउंड दैट लाइन। तो दैट मेक्स सेंस बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग ऑन दैट फॉर लॉन्ग एंड यू हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस, और आपका प्रोफाइल भी सुटेबल इस चीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट वुड डेफिनेटली से येस, देयर इज नो एनी रीजन आई वुड से कि जिसमें वो कहें कि नहीं, इट डजंट वर्क आउट। लेकिन हाँ, अदर दैन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, लाइक आई सेड, कि अगर सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड नहीं भी है और वो बैकग्राउंड फाइनेंस का है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, बट यू हैव एन आइडिया टू बिल्ड अ इनोवेटिव स्केलेबल स्टार्टअप अक्रॉस द बाउंड्रीज। ऐसा नहीं कि लिमिटेड टू एनी सिंगल कंट्री, सिटी और समथिंग। आपका इस तरह का कोई प्लान है तो दे वुड ऑफ कोर्स वेलकम इट। तो इसमें जो आइडिया होता है, जैसे आपको पता होगा हम एशियन लोगों के जहन में बहुत सी चीजें आती रहती हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन।
तो क्या कोई भी ऐसी चीजें जो ये 3 पैरामीटर्स पे उतर रही हैं हाँ, कि इनोवेटिव हो, वायबल हो, स्केलेबल हो, स्केलेबल हो, तो वो आइडिया इनके जो मैकेनिज्म है उसके लिए एलिजिबल है या और भी कोई क्राइटेरिया होता है? हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि एक तो आपका प्रोफाइल, ठीक है, एंड सेकेंड इज योर आइडिया, बिजनेस आइडिया। और ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम है, ठीक है। तीसरी तीसरी चीज़ें, तीसरी और चौथी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब एड ऑन है, ठीक है। बट टू थिंग्स मस्ट बी वेरी रेलिवेंट, योर बिजनेस आइडिया एंड योर सेल्फ, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अहम है। बाकी इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं चाहिए कि आपको आपकी पीएचडी हो, ना ही कुछ ऐसा हो कि भाई आप ना 10 साल का एक्सपीरियंस हो। बट ये ऐसा नहीं है कि कोई बंदा अगर कॉलेज पास आउट है, अभी ग्रेजुएशन की है या फिर इंजीनियरिंग की है या जो भी किया है, और उसने एटलीस्ट 2 to 3 years का वर्क एक्सपीरियंस है, 4 years का वर्क एक्सपीरियंस है, बट यू हैव द आइडिया, no problem, you can of course come on this visa, you can apply this startup visa application. They want youngsters to come into Portugal and develop such kind of businesses, startup. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जैसे कोई पर्सन यहाँ आते हैं, आने से भी पहले उनके जहन में एक आइडिया है, उन्होंने एक आइडिया पिच किया कि हाँ हमारे इस तरह का प्लान है, उसके बाद उनको कितना टाइम लग सकता है, गवर्नमेंट की बॉडीज़ कितना टाइम देती हैं? यानी कोई आज डिसाइड करता है, उनके पास एक आइडिया भी है, रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी है, या उसकी एजुकेशन है उनके पास, कितना टाइम नॉर्मली लगता है कि उनको वीज़ा ग्रांट हो और वो पुर्तगाल आ जाए? टाइमलाइन, एक एवरेज टाइमलाइन जो मैं बताता हूँ, या जो मेरे साथ जो हुआ है, जो जिस तरह से मैंने देखा है, तो जो ऑब्जर्वेशन है मेरी, वो समवेयर बिटवीन 4 months to 8 months, ठीक है। डिपेंड्स कि अगर कोई आपका स्टार्टअप का कोई करेक्शन नहीं आता, जैसे कि वो क्वेश्चंस नहीं रेज करते, ठीक है, आपने जो उनको आंसर्स किए हैं, जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की, उसमें कोई बड़ा मेजर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। Because the moment you write up in your application the details about everything you have in your mind, तो अगर वो coherent नहीं होगा, तो in that case they would ask some question, है ना। Right. हाँ, they would ask some question over the email कि भाई Like उनको कोई कंसर्न है कि how do you justify this number, because जो आपने सबमिट किया है और जो आपकी पिच डेक है और जो आप इसमें लिख रहे हैं और आपने जो बताया है वो मैच नहीं कर रहा है, ये नंबर्स मैच नहीं कर रहे, तो इन दैट केस दे वुड आस्क सम क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ा सा कुछ डिले हो सकता है। अदरवाइज जो गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशंस जाती हैं, नॉर्मली दे टेक 4 to 6 months देमसेल्व्स, ठीक है। किसी किसी केस में तो 2 महीने भी हो जाता है, बट एक्सेप्शंस आई एम नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, बट इन जनरल 4 to 6 months इसमें और 1 से 2 महीना वीजा में, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स आई वुड से 6 to 8 months इज व्हाट आई वुड से कि ये टाइमलाइन होता है इसके लिए। बट ये है कि द प्रोसेस वेरी स्ट्रीमलाइन। आप द मोमेंट यू स्टार्ट प्रोसेस और जहाँ तक आप वीज़ा का प्रोसेस है, सब कुछ स्ट्रीमलाइन है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बट हाँ, ऑफ कोर्स गाइडेंस और थोड़ी रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, एल्स यू मे कमिट सम मिस्टेक और दैट मिस्टेक वुड बी वेरी कॉस्टली, ऑफ कोर्स। और बस क्या हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कि अगर इवन इफ की अगर रिजेक्ट होता है, यू हैव वन मोर चांस टू अपील देयर डिसीजन। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है, स्टार्टअप वीज़ा में आपको वो भी मौका मिलता है। व्यूअर्स, इसमें एक चीज़ जो अभी ऐड नहीं हुई, वो डिपेंड करता है कि एम्बेसी आपको कितने टाइम में अपॉइंटमेंट की डेट देती है। हाँ, ये हर कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही होती है। इंडिया में टाइम कुछ और होगा, हो सकता है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कुछ और होगा। एग्जैक्टली। तो ये इस तरह के आइडिया पे, जिसको हम स्टार्टअप वीज़ा कहते हैं, कोई पर्सन यहाँ खुद आ सकते हैं या अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं? सी, जो इनका प्रोसेस है उसमें यू कैन कम with your family, of course, no problem. They grant you 4 months residency visa for the first time, और in a single application, जो एक सबसे ज़रूरी बात है और वो बहुत ही क्रूशियल है फॉर मेनी टीम, लाइक कि वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी टीम के साथ शिफ्ट करूँ, मैं इस टीम के साथ अप्लाई करूँ। Of course they can. You can apply on a single application. You can apply along with your co-founders up to 5 people. ठीक है, up to 5 applicants in one single application. But somewhere the sweet spot would be 2 to 3 in a startup visa application. और वो सब अपनी अपनी फैमिली साथ आ सकते हैं। यानी मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताऊं, अगर आपके पास एक आइडिया है और आपके एक कज़न है या आपकी दूरदार के कोई रिश्तेदार हैं या आपके रिलेटिव हैं या आपके रियल में कोई टीम है, और आप उनको भी उस आइडिया में ही, यानी एक ही आइडिया में, एक ही बिजनेस प्लान में आप 3 इंडिविजुअल पर्सन्स
जो अपने फैमिली को भी साथ में ला सकते हैं। ये बताने का मकसद है कि वो 2 to 3 जो नंबर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं इसके अंदर। जा सकते हैं आप 5% भी हैं, लेकिन अगर 2 to 3% विद देयर फैमिलीज तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, दिस शुड बी जस्टिफाइबल, ठीक है। और कि आपने किसी को रिलेटिव्स हो या फ्रेंड हो या जिसको भी आपने अपने स्टार्टअप से इंक्लूड करना है, तो इट शुड मैच, ठीक है। कि लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस आपके पास एक स्टार्टअप है एंड आपकी जो कोर एक्सपर्टीज़ है, आपकी एक डेवलपमेंट की एक्सपर्टीज़ है, फुल स्टैक डेवलपर है आप, ठीक है, या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हैं, and you have another member who is excellent in marketing, sales and marketing. एक तीसरा बंदा है वो इज वेरी गुड एट मैनेजिंग ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड ऑल। तो ऐसी टीम होनी चाहिए, ठीक है। दैट शुड बी की टीम के अंदर जब आप एक कंपनी बिल्ड करते हैं, एक स्टार्टअप बिल्ड करते हैं, यू नीड दीज एक्सपर्टीज, राइट। और इफ दीज एक्सपर्टीज आर ऑलरेडी अवेलेबल एट योर हैंड, तो देयर इज एन एडेड पॉइंट फॉर यू, राइट। तो प्रोफाइल शुड बी रिलेवेंट। राइट। If you are including them in the startup, it should be relevant. लाइक अगर वो लोग उसके लिए रियल में एलिजिबल हैं, हाँ, वो बिल्कुल। उस पे रियल में पूरे उतर रहे हैं हाँ, उसके लिए, तो वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी ऐसे ही हाँ, कह दें कि आप भी क्योंकि हमारे वो साथ। एप्लीकेशंस इंडिविजुअली असेसमेंट करेंगे। इन अ सिंगल एप्लीकेशन यू आर अप्लाइंग विथ 3 ऑफ योर टीम मेंबर्स, तो एवरीवन वुड बी असेस्ड इंडिविजुअली, ठीक है। उनकी अपनी एप्लीकेशन होगी, उनका अपना डॉक्यूमेंट होगा, उनके सारी चीज़ें अलग होंगी, लेकिन एप्लीकेशन नंबर, द स्टार्टअप एप्लीकेशन नंबर वुड बी 1। अच्छा, एक चीज जो अभी तक आपने शेयर नहीं की, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वीजा लेने के बाद, खास तौर पे जब आप पुर्तगाल आए तो उसमें आपके पीआरसी कार्ड में कितना टाइम लगा, और आजकल जो अभी अपकमिंग लोग आ रहे हैं आपकी क्या एक्सपर्टीज है उसमें? देखिए, उसमें यह है कि द एक्सपीरियंस वाज गुड ओवरऑल, ठीक है। इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई सही मायने में, क्योंकि मैं आया Feb 25 में, एंड मेरा तो एप्लीकेशन वैसे पहले ही अप्रूव हो गया था, बट आई टुक टाइम टू मैनेज समथिंग एंड देन आई लैंडेड इन पोर्टुगल इन Feb 2025। तो मुझे अपॉइंटमेंट मिली मई की, ठीक है, और फिर उसके बाद अक्टूबर में मुझे रेजिडेंस कार्ड मिल गई। आप ऑफ दी कैमरा बात कर रहे थे कि आपको जो यहाँ के इनक्यूबेटर्स हैं उन्होंने भी इसमें हेल्प आउट किया था। हाँ, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज सी, व्हेन यू आर मूविंग इन अ कंट्री यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट, देन आपको कोई सपोर्ट जो करता है, एक्चुअली यहाँ पे जो सिस्टम है स्टार्टअप का इन एनी कंट्री, इफ यू लुक इनटू स्टार्टअप इकोसिस्टम, वो ऐसे ही काम करता है कि इनक्यूबेटर्स होते हैं इन यूके विच से इंडोर्समेंट बॉडीज, ठीक है। तो ये आपको आपके स्टार्टअप में हेल्प करते हैं टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट चैलेंज, ठीक है। तो उन्होंने ऑफ कोर्स मुझे हेल्प किया, मेरे अपॉइंटमेंट्स में भी हेल्प की उन्होंने। तो देयर इज अ कंपनी टीम अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडीज हैं। इट्स नॉट लाइक कि एनी कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी इनक्यूबेटर है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये उनके पोर्टल पे लिस्टेड होते हैं और उनके थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है फॉर स्टार्टअप वीज़ा। वंस यू साइन अप द कॉन्ट्रैक्ट, देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज फॉर वीज़ा प्रोसेस। तो वो कॉन्ट्रैक्ट और सारी चीज़ें उसमें हर स्टेज पे आपको कुछ पूछना है, दे विल हेल्प यू आउट। सो ऑफ कोर्स दे आर देयर। व्यूअर्स, इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ हुई वो यहाँ की गवर्नमेंट ना तो ये इसको सपोर्ट करती है, बल्कि सपोर्ट के साथ साथ इनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला हुआ है, बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट मिला हुआ है जिसमें ये इनके पास एक कोवर्किंग स्पेस है जहाँ पे जाके वहाँ की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, और जो आइडिया जो ये एक प्लान लेके आए थे उसको डेवलप करने में आपको पूरा एक इन्वायरमेंट मिलता है। अच्छा, एक चीज़ जो अभी तक हमारी बात नहीं हुई, वैसे तो आपने बताया था, लेकिन ऑडियंस के लिए इस पे जो टीआरसी कार्ड मिलता है वो वही 2 इयर्स की ड्यूरेशन होती है उसकी, और ये रिन्यूएबल होता है जैसे फॉर 3 इयर्स। फर्दर 3 So इयर्स। first, मैं आपको बताता हूँ, द मोमेंट यू गेट वीजा फॉर 4 months फर्स्ट। 4 मंथ्स। उसको रेसिडेंसी वीजा बोलते हैं, इट्स नॉट रेजिडेंस परमिट, इट्स रेसिडेंसी वीजा फॉर 4 months। वो इसलिए देते हैं कि आप यहाँ पे आएँ, अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करें और अपना रेजिडेंस कार्ड लें। तो फर्स्ट 4 months के लिए जब आप यहाँ पे आते हैं, देन यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद आईमा, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक्स, एंड देन यू गेट द रेजिडेंस परमिट फॉर 2 years, विच इज़ फर्दर रिन्यूएबल टू अनदर 3 years। तो पहले 2 साल, फिर 3 साल, तो इन ऑल 5 years। उसके बाद ऑफ कोर्स यू आर एलिजिबल फॉर पीआर एंड फर्दर। राइट।
लास्ट में आपसे ये पूछूंगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि जो भी इस वीडियो को देख के लोग अप्रोच करेंगे कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ठीक है आइडिया तो हमारे पास भी है, हमारी रेलिवेंट हाँ एजुकेशन है, तो कौन लोग हैं जो आपको लगता है कि जिनको इस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए? सीधी सी बात है कि देयर शुड बी अ जेन्युइन अप्रोच। मैं शॉर्ट में अगर कंसाइजली बोलूँ, देयर इट शुड बी अ जेन्युइन आइडिया, ठीक है। और व्हेन यू कम हियर यू हैव टू बिल्ड इट समहाउ। आपको हेल्प मिलेगी बट ओवर द टाइम आपको इसको बिल्ड करना है। तो स्टार्टअप का आइडिया ऐसे लोग जो एक हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं, हाईली क्वालिफाइड भी हैं, दे हैव द रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इन लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो इस माइंडसेट के साथ आए कि भाई हमें कुछ जॉब कर लेनी है, बाद में कुछ और कर लेना है, और ये हमारा कोर नहीं रहेगा, या फिर कि हमें कुछ आता नहीं है, हम इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो फिर उनके लिए दिस इज नॉट गोना वर्क आउट, राइट। सो द बेस्ट थिंग इज कि आपने खुद एसेस करना है कि आपकी प्रोफाइल टेक बेस्ड हो या किसी भी वर्किंग प्रोफाइल हो, लेकिन आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं इंडिविजुअली। बिकॉज आप व्हेन यू अप्लाई यू कैन हैव योर मीटिंग्स, यू कैन हैव ऑनलाइन मीटिंग्स विद योर इंक्यूबेटर्स, ठीक है। दे वुड असेस योर प्रोफाइल, दे वुड कम्युनिकेट विथ यू, पूछेंगे और आप रिप्लाई नहीं कर पाए, या फिर आपने अपने स्टार्टअप के बारे में जो वो क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं आप नहीं रिप्लाई कर पा रहे, तो फिर वो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। तो फिर वो लोग खुद देखें कि अगर वो क्वालिफाइड हैं, फिर उसके बाद उनकी खुद की विलिंगनेस क्या है, क्या वो आकर के स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, या फिर एटलीस्ट इतना हो कि वो अच्छी उनकी कम्युनिकेशन स्किल हो, जिस आइडिया पे वो स्टार्टअप वीज़ा ले रहे हैं वो कितना ज़्यादा वो खुद से उसको बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके पास हैं और आपको ये चीज़ें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑफ कोर्स स्टार्टअप वीज़ा इज़ फॉर यू। इस वीज़ा की जो फीस है वो कितनी है जो पुर्तगाल एम्बेसी चार्ज करती है? इसकी सबसे अच्छी बात मैं कहूँ तो जो एक बंदे के लिए अगर वो एक रिलेवेंट है, प्रोफाइल रिलेवेंट है और बंदा क्वालिफाइड है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जाते हो यू नीड टू शो सम बैंक बैलेंस, और आप शेंगन Right. कंट्री में आ रहे हैं, है ना, और यूरोप की एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मिनिमम बैंक स्टेटमेंट में आपका जो अमाउंट है बेस्ड ऑन देयर सोशल लिव इंडेक्स एक नंबर है, वो उसको मीट करना हाँ है। उसको मीट करना है, विच इज समवेयर फॉर एन इंडिविजुअल इट वुड बी 6500 यूरो, विच इज जो उनके साइट पे है वो 538 एज ऑन 2026, 538 यूरो इंटू 12। दिस इज वॉट दे वॉन्ट कि ये आपके बैंक में स्टेटमेंट में हो फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, ये बैंक बैलेंस में ये आपके होम कंट्री के बैंक हाँ अकाउंट हाँ में। एग्जैक्टली आपके होम कंट्री में। बिकॉज सी द होल प्रोसेस विल बी डन व्हेन यू आर एट योर होम कंट्री। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई टूरिस्ट वीजा लगी इधर आना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। सिटिंग एट योर इन योर होम कंट्री यू गेट दिस वीजा। आपको कोई पैसे नहीं लग रहा है, कोई आपको इंक्यूबेटर की फीस अपफ्रंट नहीं देनी। हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर गिविंग यू मेंटरशिप सपोर्ट और वर्क स्पेस काम करने के लिए वो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो इन दैट केस ऑफ कोर्स देयर इज एन इंक्यूबेशन चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन कि किस सिटी में है, लिस्बन, पोर्टो, ब्रागा एंड ऑल। सो समवेयर 50 यूरो से लेके 200 यूरो मंथली वो उसकी उनकी फीस होती है, विच इज आई वुड से नथिंग। अच्छा, इसमें कोई आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जिनके आपकी रिकमेंडेशन पे, आपकी गाइडेंस के थ्रू जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया और उनके कोई एक स्टेज पे अभी तक वो पहुँच गए हैं या वो वीज़ा उनको ग्रांट हो गए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अभी हमारे पास 5 एप्लीकेशंस हैं इन प्रोसेस से, एक जो है वो अप्रूव हो चुका है, ठीक है। वो इन इज इन वीज़ा प्रोसेस। तो हमने एंड टू एंड गाइडेंस दी है। देखिए, हम तो पूरी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि यार आपको कैसे करना है, ठीक है। और बिकॉज दिस प्रोसेस इज ऑनलाइन सो एनी बडी कैन डू इट himself or herself, not a problem, but guidance is very important because एक छोटी सी भी मिस्टेक आपने की तो ऑफ कोर्स जो टाइम ज़ाया होगा, ठीक है, टाइम ज़ाया होगा, प्लस आप जो ये कश्मकश का जो टाइम होता है 6-8 महीने गुजर रहे होते हैं, फिर आप वेट कर रहे होते कि एप्लीकेशन का क्या हुआ। तो उसमें गाइडेंस ज़रूर चाहिए। अगर आप खुद से करना चाहें खुद से भी कर सकते हैं, और हमारी गाइडेंस लेना चाहें तो ऑफ कोर्स वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। और हमारे एक जो फ्रेंड है वो उन्होंने स्टार्ट किया था स्टार्टअप वीज़ा एप्लीकेशन, बिकॉज ही हैज़ बीन फॉलोइंग मी ऑन डिफरेंट अदर यूट्यूब वीडियोस।
तो उनका था कि उन्होंने स्टार्टअप वीज़ा कनाडा के लिए भी अप्लाई किया था। कनाडा में उनका, क्योंकि कनाडा में बहुत लंबी क्यू है और 2 साल करीब लग जाते हैं गेटिंग ऑल दोज थिंग्स डन। और फिर वो पहले वर्क वीज़ा देते हैं, देन यू वेट फॉर अदर 1 और 2 ईयर्स, देन स्टार्टअप वीज़ा आता है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था उस बीच में। उन्होंने काफ़ी पैसे भी लगा दिए थे। तो उनके पास से मतलब हमारी वीडियोस गई और उन्होंने यूट्यूब से मुझे फॉलोअप किया और कनेक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि हमारा आई वांट टू स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर पोर्टुगल। तो हमने स्टार्ट किया, ठीक है। उसके साथ एक और एप्लीकेशन हमारी आई थी, एक पाकिस्तान से आए थे। तो उन्होंने सोचा कि चूंकि सब कुछ हमने बता ही दिया है, ऑब्वियसली बता तो देता ही हूँ, क्योंकि दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, हम सारी चीज गाइड कर देते हैं। अब आपके ऊपर है, इफ यू वांट टू टेक इट योरसेल्फ, ऑफ कोर्स यू कैन, नॉट अ प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू टेक आवर असिस्टेंस, आवर गाइडेंस, सपोर्ट, आवर कंसल्टेशन, वी आर देयर टू हेल्प यू। तो उन्होंने खुद से किया, लेकिन एक मिस्टेक हो गई उनसे, जिसकी वजह से अभी तक मीन्स सेम एप्लीकेशन, मतलब सेम टाइम पे 2 एप्लीकेशन गई थी, उसमें से एक का अप्रूव हो चुका और उनका अभी वेटिंग में है, उनका भी अप्रूवल इसलिए नहीं आया। फिर बाद में मुझे पूछा कि आखिर उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया कि साजिद आई डिड दिस दैट, और मेरा अभी तक नहीं आया। तो मैंने थोड़ा सा असेसमेंट किया तो पता चला कि उनका जो पिच डेक था वो काफ़ी लंबा था, और उसमें जो पॉइंट्स ज़रूरी हैं, वो जो देखना चाहते हैं, वो अगर वो मिसिंग है तो मीन्स वो जाहिर है उनके पास एप्लीकेशन के नंबर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कई कंट्रीज से हैं, रशिया, ईरान, वेनेजुएला, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हम तो इतने सारे कंट्रीज के पास एप्लीकेशन है उनके पास, जाहिर है वो सॉर्ट आउट करेंगे, पहली लेवल पे फिल्टर करेंगे कि उस लायक है भी या नहीं, फर्दर हम उसको देखें। अब 30 स्लाइड्स की डेक है, तो वो इज गोना लुक एट इट। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है जो उन्होंने कर दी है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर there are chances where you can commit mistake, but if you take the guidance you can easily breeze through, I would say। तो ये एक बेनिफिट है। व्यूअर्स, ये एक ऐसा वे है जिसके ज़रिए आप लोग पुर्तगाल आ सकते हैं अगर आप इस सारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, जिसमें आपको पता है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपकी जो एजुकेशन है वो उसके रेलेवेंट होनी चाहिए, और आप अगर अपने साथ अपने टीम मेंबर्स को भी ऐड ऑन कर दें तो वो भी उनके साथ रियल होने चाहिए, यानी जेन्युइन लगना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना लगे। तो अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आप भी पुर्तगाल आ सकते हैं, जैसे साहिद साहब आए हैं। उसके लिए एक हमारा फॉर्म है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आपने फिलअप करना है और फिर फर्दर आपके साथ जो है वो कन्वर्सेशन स्टार्ट की जाएगी। तो ये एक वो वे है जिसके ज़रिए आर्टिकल 92, 88, 89 बंद होने के बाद किस तरीके से कोई पुर्तगाल आ सकता है। बहुत से मेरे पास सवाल आते थे, आज हमने साजिद साहब को ख़ास तौर पर इन्वाइट किया था कि आएँ, ताकि लोगों को इस चीज़ का भी पता चल सके कि ऐसा नहीं है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद होने के बाद अब कोई रास्ता नहीं है। रास्ते हैं, लेकिन आपको तलाश करने आने चाहिए। और उसके लिए अब इन्होंने जो सिस्टम ऐसे कर दिए हैं कि ना तो इनको यहाँ पे कोई यूजलेस बंदा चाहिए, ना कोई इलीगल बंदा चाहिए। तो जो लीगल वे हैं, जो कि हमारी कोशिश होती है अपने चैनल से आप लोगों के साथ शेयर करें, उनमें से ये बेस्ट वे है। तो आप लोग भी अगर आप चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे पास आने का। हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हमारे पास इस तरह के आ रहे हों, जो हमारे फॉर्म को फिलअप करेंगे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है, तो हम उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकें कि आपने एप्लीकेशन अगर आप चाहें आप खुद से भी कर सकते हैं, या अगर आप हमारी सर्विसेज भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन।